कि कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में लगातार आज इस कोविड सिचुएशन में चर्चा हो रही है कि कस्टमर्स कैसे बढ़ाएं, कम्युनिटी बिल्डिंग कैसे बढ़े, कैसे करें और इनफैक्ट हम अपने कस्टमर्स को, अपने लॉयल बायर्स को कैसे बढ़ाएं। तो बहुत सारे लोगों से फीडबैक आ रहा था कि कुछ इस नए टॉपिक्स के ऊपर हम लोग लीडरशिप के साथ डिस्कशन करते हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं, आज हम अपने इस फील्ड में जो प्रोफेशनल लीडर्स हैं, जो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको लाइव आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एंड आई एम श्योर जब आप उनको सुनेंगे तो आपको इन टॉपिक्स के ऊपर काम करने में और फायदा और मदद मिलेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स, हम इस तरह के जो लीडर्स के साथ डिस्कशन है, इवनिंग में लीडर्स है, हम इसको रेगुलर करते रहेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स को अलग अलग लीडर्स के थ्रू हम चर्चा में लाते रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आप सभी का वापस से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम सचिन है और इस इवनिंग में लीडर्स में जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, देश के किसी भी कोने से जुड़े हैं, आई एम श्योर आप इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से यूज करेंगे अपने बिजनेस बिल्डिंग में और इसके नोट्स बनाएंगे और आप एंजॉय करेंगे। तो आइए अब समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम समय को आगे बढ़ाते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे पहले स्पीकर को, जो कि राइट अवे कोटा से हैं। और इनके बारे में मैं बता दूं कि मैम एक हाउसवाइफ हैं और अगर सर मैं देखूं तो सर एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करा और पिछले 13 साल से एमवे बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और मैम और सर के पास इमेंस एक्सपीरियंस है और वो आज आपके साथ अगले 15 मिनट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है कस्टमर्स का टॉपिक। तो आइए सर को सुनते हैं। राइट अवे फ्रॉम कोटा, सौरभ मिश्रा एंड उपासना मिश्रा। थैंक यू सर, ओवर टू यू लाइव। नमस्ते। नमस्ते। The best part, thank you. Digitally thank you. Digital welcome. So जैसा कि बताया सचिन जी ने, we are into the business for last 13 years. Customers, दुनिया के किसी भी बिजनेस में और किसी भी कंपनी के लिए कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और हमारे लिए भी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और मेरे आउट ऑफ एक्सपीरियंस ये बात कहना चाहता हूं कि बाकी बिजनेसेस में कस्टमर इंपॉर्टेंट होते हैं, नो डाउट, बट हमारे बिजनेस में किसी और बिजनेस के मुकाबले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर्स होते हैं। अगर हम कंपैरिजन देखें तो किसी और बिजनेस में जो कस्टमर की इंपॉर्टेंस है उससे कई गुना ज्यादा हमारे बिजनेस में कस्टमर की इंपॉर्टेंस है। इसलिए नहीं कि कस्टमर से ही बिजनेस चलता है, नो डाउट, कस्टमर फाउंडेशन है, नो डाउट, कस्टमर से ही हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बनती है, कस्टमर से ही वॉल्यूम क्रिएट होता है, कस्टमर से ही टर्नओवर्स घूमते हैं, कस्टमर से ही हम हायर पिन पे जाते हैं। ये सब तो है ही, ये सब तो है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये तो सब जगह कॉमन है। यू टॉक अबाउट एनी कंपनी तो इट इज एवरीवेयर, हर जगह ये है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे यहाँ, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, हमारे यहाँ सिर्फ हम जब कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं, वो हमें पैसे देता है, वहां स्टोरी खत्म नहीं होती है। बाकी सब जगह वहां खत्म हो जाती है, बट हमारे यहाँ वो स्टोरी स्टार्ट होती है। वहां से हम स्टार्ट होते हैं उसके साथ, और वो स्टोरी बहुत आगे तक जा सकती है, बशर्ते कि हम लाइकेबल हो, बशर्ते कि हम लाइकेबल हो, हम एक ब्रांड के फॉर्म में उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाए, हम उसके लिए लाइकेबल बन पाए, हम उसके लिए एक्सेप्टेबल हो पाए, तब डेफिनेटली वो स्टोरी एक बहुत जबरदस्त स्टोरी क्रिएट करी जा सकती है उस कस्टमर के साथ। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, कस्टमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एमवे एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन अदर बिजनेसेस। थर्ड सेकंड चीज जो मेरे थॉट में आता है या जो उससे मैंने किया, जब हम बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं, बड़ा वॉल्यूम चाहिए होता है हमें, तो हमें कस्टमर्स चाहिए, नो डाउट, बहुत सारा वॉल्यूम चाहिए। और कभी कभी हम क्या कर रहे होते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने लग जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स में कस्टमर ढूंढते हैं। वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। कस्टमर्स क्रिएट करके कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे तो बिजनेस बहुत आसानी से, तेजी से चल पड़ेगा, तेजी से पिन बदलने लगेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम सबको ये बता पाए कि कस्टमर्स क्रिएट करें और कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए क्या होता है, कस्टमर्स जो है ना वो कॉमन मैन है, कॉमन मैन, और हमारा बिजनेस कैसा है, कॉमन लोगों के लिए, आम आदमी के लिए बिजनेस है हमारा।
हमारा बिजनेस ऐसा थोड़ी है कि हमने किसी शहर में किसी एक बहुत बड़े अमीर आदमी को टारगेट किया और उसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी और फिर वो बिजनेस कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। हमारा बिजनेस तो 101% ऐसा बिजनेस है जहां हम कॉमन मैन को मिलते हैं, कॉमन मैन के साथ बात करते हैं। तो हमको कॉमन मैन से मिलने और बात करने के लिए क्या चाहिए? वी नीड समथिंग विद कॉमन मैन, है ना? कॉमन मैन से हमें क्या चाहिए? कॉमन मैन को प्रोडक्ट चाहिए ना हमारे पास, तभी तो हम कॉमन मैन के पास जाएंगे, वरना हम कॉमन मैन के पास कैसे जाएंगे? कॉमन मैन से मिलने के लिए प्रोडक्ट इज द बेस्ट वे। और जबकि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हो तो बहुत ही मजा आ जाता है। कॉमन आदमी हमें मिल जाता है बहुत आसानी से, हम उससे बात कर लेते हैं, धीरे धीरे हम उससे टाइम बाय करने लगते हैं, धीरे धीरे उससे हमारी लाइकेबिलिटी डेवलप होती है, रिलेशनशिप डेवलप होती है और हम उसे कहीं का कहीं ले जाते हैं। दुनिया में कोई और पेस्ट अगर कोई कस्टमर खरीद रहा है तो उस कंपनी के लिए उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी सी है कि वो पेस्ट खरीद रहा है और हो सकता है वो 40 साल तक वो पेस्ट खरीदे। बट हमारे लिए उस कस्टमर की इंपॉर्टेंस पता है क्या है? वो हमसे पेस्ट ले रहा है, कुछ दिनों बाद कुछ और लेगा, कुछ दिनों बाद कुछ और लेगा, और 6-7 महीने बाद वो हमसे कनेक्ट, अगर हम में वो गट्स हैं कि हम अपने आप को ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश करके उसके माइंड शेयर पे विन कर सकें, राइट प्लेसमेंट कर सकें उसके माइंड में, तो क्या होगा? वो 6 मंथ्स तक ग्लिस्टर लेते 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 हमसे टाइम बाय करते करते, रिलेट करते करते, कनेक्ट करते करते, पहले हमारी प्रोडक्टिविटी ग्रो करेगी और उसके बाद क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, हो सकता है उसकी बिजनेस करने की इच्छा हो जाए। तो वो फिर वो पर्सन नहीं रहेगा जो 30 साल या 40 साल तक पेस्ट करके हमारे लिए एक 1.25 लाख का टर्नओवर क्रिएट कर रहा होगा। हो सकता है वो डायमंड चला जाए, हो सकता है वो हमारे लिए करोड़ों करोड़ों का पर्सन हो। तो ये विजन हमारे पास होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कस्टमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस। डेफिनेटली कस्टमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी बिजनेस, बट फॉर अस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लिए वो एक पर्सन जो एक आंवला ऑयल ले सकता है ना, हो सकता है वो करोड़ों में चला जाए। तो क्या हमारा माइंडसेट उसको ये सर्विस देते वक्त, ये डिलीवरी करते वक्त वो है कि ये उस लेवल पे भी जाने की इसके अंदर संभावनाएं हैं? क्या हम इतने विजनरी हैं? अगर हम ये विजनरी हो गए तो हमें समझ में आ जाएगा एवरी कस्टमर विल हैव सम वैल्यू, नॉट सम वैल्यू, रादर ही हैव ए ग्रेट वैल्यू इन इट। हमें ना, और मैं कस्टमर्स को भी एश्योर करना चाहता हूं कि अगर वो एमवे प्रोडक्ट्स ले रहा है और एमवे का कस्टमर है, तो जो ट्रीटमेंट, जो डिलाइटमेंट उसको मिलेगा, जो कस्टमर डिलाइट हम देंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो तो बहुत कॉमन बात है, वो तो एवरी कंपनी एक्सपेक्ट्स, बट अबाउट दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन से ऊपर बात करते हैं हम कस्टमर डिलाइटमेंट की। वो जो डिलाइट हम फील कराते हैं, वेदर एज एन एमवे डिस्ट्रीब्यूटर और एज माय कंपनी एमवे, वो डिफरेंट। तो हमें ये समझना है कि बड़ी फनल चाहिए ना, अगर फनल बड़ी होगी तभी आपको बाकी चीजें मिलेंगी, और वो बड़ी फनल तभी बन सकती है जब हमारे पास जबरदस्त कस्टमर बेस हो। इसीलिए कस्टमर इंपॉर्टेंट है एट एनी कॉस्ट। प्लीज, कॉमन लोगों को टच करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। फनल बड़ी होगी, उसी में से कुछ लोग छन जाएंगे, वो छन के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें मिल जाएंगे, क्योंकि कॉमन आदमी को सीधे ये ड्रीम देना कि तुम अरबपति बन सकते हो, तुम करोड़पति बन सकते हो, तुम ये, पता है क्या होता है? उसको डाइजेस्ट ही नहीं होता। वो हमको तो हो रहा होता है क्योंकि हम उस लेवल पे आ चुके होते हैं, बट उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता वो। तो जब हम उसको वो वाली चीज बता रहे होते हैं तो पता है क्या होता है? वो भाग जाता है, उसको लगता है कुछ गड़बड़ है यार, एक साबुन लेके ये कह रहे हैं हवाई जहाज आएगा, नॉट पॉसिबल, नहीं मानेगा वो, और हम ये गड़बड़ कर रहे होते हैं। जबकि उसको उसके उस साबुन के लिए एक्सेप्टेबिलिटी बिल्ड करना, या न्यूट्रलाइट डेली की एक्सेप्टेबिलिटी बिल्ड करना, न्यूट्रिशन की एक्सेप्टेबिलिटी बिल्ड करना इस सिचुएशन में विद कोविड-19 इज वेरी इजी टू एंटर इनटू दैट एरिया। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, नो डाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं अगर आपको लग रहा है, बट इजी एंट्री जो है ना वो कस्टमर के थ्रू। दैट इज द रीजन कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मेरा पार्ट था कस्टमर क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी उपासना का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर क्रिएट कैसे किए जाए। तो नाउ शी विल डिलीवर कि हाउ टू क्रिएट कस्टमर, क्योंकि क्या मैंने ये तो बता दिया व्हाई, लेकिन व्हाई किसी काम का नहीं होता बॉस अगर हाउ नहीं पता तो। कस्टमर इंपॉर्टेंट है, बट उसे क्रिएट कैसे करें? नो डाउट बहुत लोग चाहते हैं, सबको पता है कि सुबह एक्सरसाइज करना अच्छा है, पर कितने लोग कर पाते हैं? ऐसे ही सब जानते हैं कि कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर ही बेस है किसी भी बिजनेस का, बट क्या हम उसे इजीली क्रिएट कर पाते हैं? इसे कैसे करेंगे?
ये मैं बताती हूँ कैसे क्रिएट करेंगे इसको। मैंने इजी मेथड में अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाह रही हूँ एक फ्लो चार्ट के जरिए, कि जैसे एक साइकिल है कस्टमर। कई बार लोग क्या कहते हैं कि कस्टमर कौन है, हमारे चारों तरफ जो भी ह्यूमन बीइंग है वो सब कौन है, कस्टमर है। बट जब बात करते हैं कस्टमर की तो ऐसा लगता है जैसे डिस्ट्रीब्यूटर की आंखों पे पट्टी आ गई और वो कहता है कि मेरे पास तो लोग ही नहीं है, जबकि हमारे चारों तरफ कस्टमर है। तो क्रिएटिंग कस्टमर इज एन आर्ट, एक स्किल है कस्टमर क्रिएट करना। ये कोई थ्योरी नहीं है जो कोई बता दे पढ़ा दे और आप कर लें। नो, दिस इज नॉट अ थ्योरी, दिस इज एन आर्ट। तो इसको करने के लिए मेरे पास हमको क्या जरूरत है, हमें अगर कस्टमर क्रिएट करना है तो क्या जरूरी है। तो अब इस आर्ट को सिखाना तो बहुत टफ है, बट मैं फिर भी ट्राई करती हूँ आपको बताना कि इस आर्ट को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं रेडी होनी चाहिए अपने ड्रीम के लिए, अपने गोल के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको फुलफिल करने के लिए मैं कस्टमर को भूल जाऊं और उसको एक्सप्लोर करूं। वो मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे उसके लिए एक्शन रहना चाहिए, हमेशा रेडी रहना चाहिए अपने ड्रीम के लिए। तो उसके लिए रेडी रहने के लिए मुझे क्या करना है, हमेशा मेंटली इक्विप्ड रहना है। हो सकता है ये शब्द नया लग रहा हो, मेंटली इक्विप्ड कैसे होंगे। आज हम वर्चुअली इक्विप्ड हो गए, हम पे फोन है, लैपटॉप है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। मैंने समझ लिया मुझ पे फोन भी है, पॉजिटिव, मेरे पास पैशनेट भी हूँ बहुत बिजनेस करने को, पैसे कमाने को, फॉरेन जाने को। बट क्या मेरे पास वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, मुझ पे सही शब्द है कस्टमर से बात करने के लिए, मुझ पे सही भाषा का प्रयोग कर रही हूँ क्या मैं उसके संग, मेरे को अपने पे फेथ है, मेरे को गॉड पे फेथ है, मेरे अंदर उसके लिए सही भाव है, क्या मैंने सही ट्रेनिंग ली है, मेरे को पूरी अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी कंपनी की नॉलेज है, क्या मैं दिल से कस्टमर से कनेक्ट हो रही हूँ, क्या मैं उसे ओवर पुल या पुश तो नहीं कर रही हूँ, मैं रियल में कस्टमर को पूरी तरह मतलब उसको 100% सर्विस चाहिए। कस्टमर क्या मांगता है, सर्विस। उसको अगर सर्विस मिल रही है, उसको नॉलेज मिल रही है, उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसकी नीड फुलफिल हो रही है, तो कस्टमर इज हैप्पी। अगर कस्टमर हैप्पी है, हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट, अगर कस्टमर हैप्पी है तो वो आपसे कनेक्ट होने लगेगा। तो जब भी आप सी में सी जोड़ देंगे, कस्टमर कनेक्ट, तो आपके हार्ट से जब वो कनेक्ट होगा तो वो खाली कस्टमर नहीं रहेगा, तब आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, कि कस्टमर में अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट कैसे होगा, दो चीजों से, नॉलेज और एक्सपीरियंस। नॉलेज क्या है, हम ट्रेनिंग लेते हैं, हमें आजकल सारी ट्रेनिंग जूम पे मिल रही है, तो होना क्या है, ड्रीमर। अगर आप ड्रीमर हैं, लेने के लिए तैयार हैं, तो नॉलेज आपके सामने पड़ी है, कस्टमर आपके चारों तरफ है, आपके सराउंडिंग में है। करना क्या है, नॉलेज लेनी है और एक्सपीरियंस करना है। अब नॉलेज तो आप ले सकती हो, बट आप घर में कुछ और यूज कर रही हो और कस्टमर को बोल रहे हो, तो आपका जो भाव है ना, आपका फेथ है, आपका हार्ट उससे कनेक्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, मानो मैं कह रही हूँ कि एक साबुन है, बहुत अच्छा है, मैंने नॉलेज दे दी, इसका TFM जो है 76% है और ये grade 1 सोप है, दिस दैट ऑल, है ना, इसमें मॉइस्चराइजर है और डिसइंफेक्टेंट है। बट जब तक उसमें यूज करने वाले भाव नहीं होंगे, इतना बेहतरीन साबुन है यार, स्किन इतनी अच्छी हो जाती है, फेस की स्किन एकदम। अभी जबकि कोरोना में सोप को हमें यूज करना पड़ा, फिर भी अपने सोप जैसा सोप नहीं है। तो वो जो इमोशन इन हुए ना, वो कस्टमर को कनेक्ट करते हैं। नॉट ओनली नॉलेज, नॉलेज के लिए तो बहुत ब्रोशर पकड़ा दिए जाते हैं, आपके पास होते हैं, बट बिकता क्या है, जिसमें इमोशंस होते हैं। तो हमको क्या समझना है कि हमें अपने कस्टमर के संग भाव, भाषा और अपने ज्ञान के संग उसके उसके नीड, उसके मतलब की बात करने से ही कस्टमर कनेक्ट होगा। जो सौरभ ने कहा कि उसकी इंपॉर्टेंस हमारे अंदर होनी चाहिए। कैसे होगा, जब आप अपने कस्टमर से कनेक्ट रहेंगे, उसके ड्रीम से कनेक्ट रहेंगे। तो इसमें कंट्रीब्यूट क्या करेगा, उसकी नीड, और उसकी आपको क्या करना है, सबसे पहले कस्टमर की नीड को, उसके बजट को समझना है। ये कैसे होगा, जब आप उस प्लेस पे बैठे होगे जहाँ कस्टमर है, आप अपने को हमेशा उस जगह रखें जहाँ कस्टमर होता है, तो आप इजीली कस्टमर क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि आप उसकी स्थिति समझ पाएंगे, उसकी जरूरत समझ पाएंगे, उसकी पॉकेट में कितना पैसा है, वो कितने बजट के अकॉर्डिंग ले सकता है। और ऐसा भी नहीं है अगर उसका बजट है, लेकिन उसकी जो रियल रिक्वायरमेंट है आप वो देंगे, तभी वो आपसे फॉर एवर हमेशा कनेक्ट रहेगा।
क्यों रहेगा? क्योंकि आपने रियल में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। तो कस्टमर आपकी रियल जो आपने उसे इक्विप करा उससे उसे खुशी हुई, तब वो डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हेन कनेक्ट देयर हार्ट विथ योर हार्ट, जब हम उसके हार्ट से अपने हार्ट को कनेक्ट रखेंगे, उसके इमोशन से कनेक्ट रहेंगे, उसका अच्छा बुरा सोचेंगे, उसके डेटा को कनेक्ट रखेंगे, उसके हमेशा ये नहीं कि हम बस सेल के लिए ही बात करें, लेकिन हमें उससे कॉमन बात भी करनी होगी, उसके अच्छे बुरे में भी जाना होगा, उसको गिफ्ट भी भेजना होगा, उसको विश भी करना होगा, उसको अपनी लाइफ स्टाइल में दिखाना होगा, उसको इंस्टा पे उसको दिखना चाहिए आपकी लाइफ स्टाइल में, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, यस यू आर यूजिंग, यू आर नॉट ओनली प्रीचिंग एंड गिविंग स्पीचेस। दैट्स तो जो लेगेसी है वो आगे तक जाएगी इसमें कस्टमर से। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कस्टमर्स कनेक्ट, कस्टमर क्रिएशन, ये सारी चीजें जो है ना, कभी कभी हमें क्या लगता है, मतलब मैं कॉमनली जब बात करता हूँ तो हमें लगता है यार विल इट बी रियली पॉसिबल कि हम कस्टमर क्रिएट करके उस लेवल पे टर्नओवर कर पाएंगे, कस्टमर क्रिएट करके हम डायमंड जा पाएंगे, या कस्टमर क्रिएट करके हम 1 करोड़ का टर्नओवर कर पाएंगे? हमारे इतने से करने से क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? पहला स्टेप ही वो है। मेरा एक्सपीरियंस है कि आज तक हमारे बिजनेस में जितने भी पिन्स हैं, जो भी हैं, वो सारे लोग कस्टमर से आए। हमने उनको प्रोडक्ट पुश किया था, हमने कभी उनको बिजनेस पुश ही नहीं किया, क्योंकि दुनिया में नेटवर्क क्रिएट किसका होता है? कस्टमर्स का। हाँ, अगर हम बिजनेस का नेटवर्क क्रिएट करने जाते हैं ना, तो हमें बहुत रिजेक्शन झेलना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट का मूवमेंट इजी है बिजनेस के मूवमेंट से, ब्रांड की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बट आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है क्या? यस वहां सारी ग्रूमिंग आपको अपने ऊपर ही करनी पड़ेगी। और जब जब हमने प्रोडक्ट्स पे डिस्कस किया, जब जब हमने लोगों को प्रोडक्ट सर्व किया, जब जब हमने लोगों की नीड को असेस किया, हमने उनको राइट गाइड किया, और हमने उनके साथ ना खूब सारा फन किया, मस्ती की, क्योंकि दुनिया में परचेजिंग जो है वो इमोशनल है, लॉजिकल नहीं है। हमने जब उनके इमोशंस को टच किया, हमने उनके संग मस्ती की। मैं एक बार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था, जो मेरा प्राइम प्रोफेशन है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें उन्होंने बोला कि हमारे पास ना ऑनलाइन लोग ले लेते हैं, हमसे कोई नहीं लेता। तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा था, तुमने लास्ट टीवी जिसको बेची थी या एसी बेचा था, उससे लास्ट बार कब बात की थी? तो वो कहता उसके बाद तो कभी बात ही नहीं होती, वो तो सर्विस वाले बात करते हैं। मैंने कहा फिर बात खत्म ना, फिर तुम में और मशीन में डिफरेंस क्या है? व्हाई पीपल विल कम टू यू? they will not come to you, and I am telling you, ये भी मिसकंसेप्शन है कि कोई डिस्काउंट विस्काउंट से कस्टमर अट्रैक्ट होता है। कस्टमर को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता 50-100 रुपए ज्यादा देने में या कम देने में। डिपेंड इस बात पे करता है कि वो हम पर कितना ट्रस्ट करता है, हम पे कितना फेथ करता है, हमने कितनी बड़ी जगह बनाई है उसके दिल में। वहीं से कस्टमर क्रिएट होता है, वहीं से कस्टमर कनेक्ट होता है। कनेक्ट हार्ट, दिलों का बिजनेस है, दिलों से ही होगा, दिल से ही करें, दिलों को ही जोड़ें। और देखना मजेदार बात है, बिजनेस डिजिट्स का है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, बिजनेस डिजिट्स का है, क्योंकि फिगर है भाई, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, यही तो बातें होती हैं। बिजनेस डिजिट्स का है, बट होता दिल से है, बाय प्रोडक्ट डिजिट्स है। डिजिट्स को फोकस करोगे ना बॉस, तो दिल भूल जाओगे, और दिल को याद रखोगे तो डिजिट विजिट तो बैलेंस भी सब कुछ होता रहेगा। सही बता रहा हूँ। और आपकी जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस होएगा। और आगे वाले दोनों स्पीकर बहुत जोरदार है, बहुत मजा आएगा। अभी देखिए आप सचिन जी, दिल, मुझे नहीं पता सचिन जी इस वक्त कहाँ बैठे हैं, मगर ये अपनी मतलब पायलट है अपन लोगों के, अपन तो सब प्लेन में बैठे हैं। अभी तो इन्होंने कोटा लैंड कराया आपको, अब ये कहाँ लैंड कराएंगे आप देखो। तो ओवर टू होस्ट। थैंक यू सचिन जी। बैक टू होस्ट। थैंक यू सौरभ जी, एक्सीलेंट। थैंक यू उपासना जी, थैंक यू सो मच। और आपने कितनी आसानी से, मतलब आपने हंसी भी दिलाई, आपने इमोशनल भी करा, सब कुछ लगाया। और मुझे लगता है इससे बेटर शायद कस्टमर की डेफिनेशन और कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग शायद हम नहीं दे सकते अपने लोगों को। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2000 प्लस लोग लाइव हैं अभी इस वक्त जो आपको देख रहे हैं, और उन्होंने आपको सुना है, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और जैसा आपने बोला कि मैं पायलट हूँ, आई एम फीलिंग गुड, हालांकि फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं, लेकिन मैं पायलट हूँ, और मैं जो हूँ, मैं प्रोग्राम का होस्ट हूँ। और हमारी जो अब फ्लाइट लैंड करने वाली है, वो लैंड करने वाली है कहाँ पे? हमारी लैंड करने वाली है फ्लाइट चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में हमारे बीच में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं एक लीडर,
और उनको लाइव करने से पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। ही वॉज, मैं बोलूंगा इनफैक्ट ही वॉज अ फिजिकल लेक्चरर, फिजिक्स के लेक्चरर थे वो। और वो एक बहुत रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है चलाते थे फिजिक्स की। ऑलरेडी वो लाइव है आपके सामने। और वो ऑथर है विनर माइंडसेट, एक बहुत फेमस बुक जो उन्होंने बुक लिखी थी। और बहुत ही पावरफुली अपनी टीम के साथ शहर चंडीगढ़ में रह करके बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और वो आज हमसे खास बातचीत करने जा रहे हैं कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर। तो आइए ज्यादा टाइम को आगे ना करते हुए, वेस्ट ना करते हुए, लेट अस वेलकम मिस्टर के सिंह चौहान, डायमंड फ्रॉम चंडीगढ़। थैंक यू के सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। Thank you, Sachin, and awesome talk by Saurav and Upasna, wonderful। और देखो मिनट्स के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं right from the कोटा to चंडीगढ़। Flights बंद हैं but we are on। Okay, now let me tell you something about me। I'm के सिंह, my wife लीना, और हम दोनों इस बिजनेस को कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। And let me tell you, like जब बिजनेस शुरू किया था तो I was very busy। I was teaching 16 hours a day। I was running institute के School of Physics, जो कि among the top 2 in चंडीगढ़ था। और 800 स्टूडेंट्स पढ़ाते थे उसमें। एंड आई नेवर थॉट दैट आई विल एंगेज इन सम काइंड ऑफ बिजनेस व्हिच इन्वॉल्व्स द प्रोडक्ट्स। और कभी सोचा भी नहीं था इस तरीके से। और जब बिजनेस शुरू किया था उन दिनों फिजिकल मूवमेंट बहुत जरूरी थी। उन दिनों आप एक ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर सकते थे। वर्क फ्रॉम होम कल्चर नहीं था इवन इन एम्वे ऑल्सो। एंड आई वाज लाइक सरप्राइज्ड कि मैं कैसे टाइम निकालूंगा, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट करनी पड़ेगी, बाहर जाके अगर लोगों से मिलना पड़ेगा, नेटवर्क क्रिएशन करना पड़ेगा, कस्टमर सर्विस देनी पड़ेगी, तो कैसे करेंगे? क्योंकि राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट 9 o'clock आई वाज बिजी इन द ऑफिस। और संडेज को भी हमारे पास 8-8 घंटे क्लासेस होती थी, तो बड़े मुश्किल से टाइम निकलता था। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, साथ साथ हमने बिजनेस को बिल्ड किया। वी वेंट प्लैटिनम इन 3 years, एमरल्ड इन 5 years, एंड देन डायमंड इन 9 years, 7 years, अप्रॉक्स 7.5 years, 2009 में। अब मैं इस जर्नी में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी बात हो रही है, लोग प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू सम माइंडसेट्स ऑफ द पीपल दैट हैव चेंज ओवर द सर्टेन टाइम। अभी जो टाइम में चेंज हुआ है, देखिए देयर इज अ, जैसे सचिन ने बताया कम्युनिटी के बारे में, तो ऑफलाइन कम्युनिटी तो हम पहले भी बिल्ड कर रहे थे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक इन दिस केस। आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में देखते हैं कि 3000 लोग हैं, लेकिन फ्रेंडशिप आपकी किससे होती है? बहुत फ्यू से, 8-10 लोगों से। कौन? जो कि आपके माइंडसेट को मैच करते हैं। एंड दैट्स हाउ यू मेक अ फ्रेंड कम्युनिटी बेसिकली, राइट? उसी तरीके से अगर हम कहीं जाते हैं तो कोई बंदा किसी सत्संग में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन अगेन बात है, जिसका माइंडसेट जहां जाके मैच करता है वहां चले जाता है, राइट? तो वही सेम बिजनेस में आने के बाद हमने देखा कि हु विल लव to come into Amber business, who will love to get in touch with us? Definitely अगर हमें अच्छा लगा तो किसी को तो अच्छा लगेगा ना, right? सभी को अच्छा ना लगे, किसी को तो अच्छा लगेगा। और इस तरह से हमने नेटवर्क क्रिएशन किया। तो पहले क्या होता था, फिजिकल एसोसिएशन बहुत होती थी। फिजिकल एसोसिएशन कैसे? लाइक हम लोगों के घर जाके चाय पीते थे, बैठ के बात करते थे, एंड ड्राइंग रूम टू ड्राइंग रूम बिजनेस को हम स्विच ओवर करते थे, राइट? बट अगेन अब जैसे कोविड सिचुएशन आया, फिजिकल मूवमेंट इज नॉट अलाउड एट ऑल, राइट? लेकिन होता क्या आता है, स्टेटमेंट है, एवरी एडवर्सिटी ब्रिंग्स अ सीड ऑफ ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी इन इट। मतलब क्या कि एडवर्सिटी जब भी आती है एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। और ये कोविड एरा जो है ना, हमारे बिजनेस में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया, और मैं आज उसी के बारे में थोड़ा शेयर करूंगा आपको। एंड अगेन गेटिंग बैक, थोड़ी बहुत मैं आपको बताऊं कि यंग जनरेशन कैसे सोचती है, क्या होता है एग्जैक्टली। व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस आई वाज जस्ट 27 दैट टाइम, और 27 साल का तो हमारी जो मेन लीडरशिप थी वो 27, 28, 30, 32 सालों की थी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाउ आई एम 44 प्लस, एंड व्हाट हैपेंड, हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है ना, उनकी एज जो है वो बढ़ चुकी है। एंड अब जो नई जनरेशन आ रही है, पहले जनरेशन गैप 10 साल का होता था, 15 साल का होता था, अब वो जनरेशन गैप 5 या 3 साल का भी नहीं रह गया है। एंड जो नई जनरेशन है उसके पास एक चीज है दैट इज कॉल्ड एक स्मार्टफोन, और उसका स्मार्टफोन उसकी एक वर्चुअल वर्ल्ड है, उसका वर्चुअल दुनिया है, राइट? पहले आपने देखा होगा टीवी पे ऐड आती थी, हम बच्चों को बोलते थे टीवी ज्यादा मत देखा करो, पढ़ाई की तरफ फोकस करो। क्यों? बिकॉज पूरी दुनिया को टीवी के सामने रखा जाता था, सो दैट कॉर्पोरेट कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू द टीवी। क्योंकि अब वहां पे टीवी में जाके लोग देखते हैं, मैच देखते हैं, बट साथ में प्रोडक्ट्स भी देखते हैं। बट अब कितने लोग टीवी के आगे बैठते हैं? बिग स्क्रीन्स आर विद अस 24 घंटे। वी आर विद फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, दिस एंड दैट, व्हाट्सएप स्टेटस, वही हम चेक कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का स्क्रीन आवर जो है वो 7 to 8 आवर स्क्रीन आवर टाइम मिनिमम होता है लोगों का इसको देखने के लिए। अब यहाँ पे हमने देखा
कि लाइक व्हाट टू डू, अब इसका फायदा कैसे ले सकते हैं, इसको कैसे हम बिल्टअप कर सकते हैं इस चीज के लिए। तो अब मैं आपको बताऊं सबसे पहले डिजिटल कनेक्शन क्या होता है। आज मैं क्योंकि यहाँ चंडीगढ़ में लॉकडाउन है, बट ऑब्वियसली बात है आप अननेसेसरी बाहर नहीं जा सकते, और डीप साउथ में एक शख्स ने ज्वाइन किया। अब हमने क्या किया, मैंने उसके साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात की तो स्क्रीन शेयर करके मैं एमवे की स्क्रीन लेके गया, मैंने रजिस्टर किया उसको, और रजिस्टर करते हुए उसको दिखाया कि मैं आपको कैसे रजिस्टर कर रहा हूँ, और एट द सेम टाइम उसको रजिस्टर करने के बाद मैंने उसको दोबारा से उसके लॉगिन को खोला और उसके बाद उसको प्रोडक्ट्स दिखाए, सब कुछ दिखाए इतनी दूर बैठ के। अदरवाइज मेरे को क्या करना पड़ता, पहले एक फ्लाइट बोर्ड करता, वहां जाता, उनसे जाके मिलता, उनको प्रोडक्ट दिखाता, उनको एमवे ऑफिस लेके जाता, एंड ऑल दैट आई विल बी स्पेंडिंग टू मच मनी एंड टाइम। तो दिस इज समथिंग कि डिजिटल कहने का मतलब क्या है, यू आर नॉट, मतलब हार्ट से आप दूर नहीं है, यू आर हाई टेक, बट अगेन एट द सेम टाइम इट फील्स लाइक कि हम सामने बैठ के बात करें जैसे अभी कर रहे हैं हम लोग। एंड मैं फ्रेंकली आपको बताऊं, एमवे इज अ स्टेप ऑलरेडी फॉरवर्ड। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट only virtual virtual reality, virtual intelligence, we are talking about the augmented reality also, जो कि आने वाले टाइम का एक फैक्ट है। अब क्वेश्चन है कि अब मैं इसको कैसे यूज करूं। मैं फ्रेंकली आपको बताऊं कि जैसे इंस्टाग्राम की बात करूं, आई एम नॉट अ वेरी टेकी गाय, मैं नहीं था बिल्कुल भी, बट अगेन क्योंकि मेरा बिजनेस इस बात पे डिपेंड करता है, तो बट ऑब्वियस बात है मैं अब इसको छोड़ नहीं सकता कि मैं ये बोलूं कि मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती है, टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है। आई एम जस्ट चेकिंग इट आउट व्हाट इज अफेक्टिंग माय बिजनेस इन अ पॉजिटिव वे। तो मैंने देखा कि जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या व्हाट्सएप स्टेटस जो होते हैं, इस पे लोग ज्यादातर प्लग इन होते हैं। हमने क्या करना शुरू किया, पहले देखा कि मेरे को क्या पसंद है, आई डिसाइडेड अबाउट कि व्हाट इज माय पर्सोना, राइट, एंड व्हाट पीपल लाइक इन मी एंड व्हाट आई एम प्राइड ऑफ। तो उस तरीके से मैंने अपने फेसबुक और अपने इंस्टा के पेज को डिजाइन किया। एंड उसके बाद द कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 90% पीपल जो कंटेंट कई बार डालते हैं, इट इज जस्ट वेक कंटेंट, यहां से उठाया वहां से डाल दिया, कोई जोक डाल दिया, कोई कुछ डाल दिया। आई टेल यू अगेन द सेम थिंग, if the same joke is circulating around everywhere and the same joke you are also cracking, you will make fun of you, not the joke. At the same time, you know what we do, हम happiness show करते हैं। एम्वे बिजनेस में आने के बाद एक चीज तो है जो बड़ी है, ड्रास्टिकली वो कह सकते हैं, दैट इज हैप्पीनेस। अभी जैसे अभी हम लेक पर गए तो हमने वहां पे एक्सरसाइजेस की, दिस एंड दैट, और वी प्रोमोट द बॉडी की ब्रांड, एक बॉडी की का कैंपेन चलाया हुआ हमने, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे बॉडी की शुरू किया, मैंने भी वेट मैनेजमेंट में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, लीना ने भी इंट्रोड्यूस किया है, राइट। तो एट द सेम टाइम हम सभी लोग मिलकर इकट्ठे एक कम्युनिटी बना के इसको लेके चल रहे हैं, एंड वी आर पोस्टिंग आवर रिजल्ट्स, राइट। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं कि क्या सभी लोग बॉडी की में आ जाएंगे, नो, सम पीपल लाइक कुकिंग। तो हमने ये देखा कि हमारी टीम में कौन कौन है जो मास्टर शेफ हैं, जो कुकिंग बहुत पसंद करते हैं, मे नॉट भी बॉडी की ना पसंद करते हैं लेकिन कुकिंग पसंद करते हैं। उन लोगों ने क्या किया, लाइक हमारी टीम में भावना मिनहास है, उन्होंने एक केक बनाने की रेसिपी सिखाई लोगों को लॉकडाउन में, कंप्लीट लॉकडाउन में, और उसमें एक जर्नलिस्ट अटेंड कर रही थी वो सेशन, एंड शी वाज सो मच सरप्राइज्ड दैट 25 वुमेन जिन्होंने केक बनाना सीखा, और वो भी क्वीन कुकवेयर में, राइट। और वो अगले दिन दैनिक भास्कर में न्यूज बन के आया प्रॉपरली, like how like people are using this digital platform to teach also, लोगों को सिखाने के लिए। तो अगेन द सेम, हो सकता है कईयों को बिल्कुल भी कुकवेयर में इंटरेस्ट ना हो, बट एट द सेम टाइम सम पीपल में वी वेरी लाइक जो स्किन केयर में बहुत अच्छे हो, हेल्थ केयर में बहुत अच्छे हो, इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए ध्यान देते हो। तो उस तरीके से हमने डिफरेंट तरह के हमने कम्युनिटीज बिल्ड की हैं जिसकी जो पसंद है, राइट। तो इस तरीके से होता क्या है, लोग एंगेज करते हैं, और एंगेजमेंट से क्या होता है, आई टेल यू अगेन, इफ पीपल आर हैप्पी दे आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, वो कहीं नहीं जाने वाले। इफ पीपल आर हैप्पी दे आर गोइंग टू स्टे विद यू, राइट, और वो आपके साथ बैठ के बिजनेस भी करेंगे। और अगर मैं कस्टमर माइंडसेट की बात करूं, व्हाट कस्टमर लाइक्स, कस्टमर को एक चीज पसंद है, पता है क्या, ईजनेस। वाई सो अचानक ही लाइक ऑनलाइन में लोग चाहे फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, कुछ भी लेना है, वो अमेजोन पे क्यों भागते हैं, क्योंकि उनको पता है खरीदना आसान है, बेचना आसान, खरीदना आसान है, और वापस करना भी आसान है। पैसा नहीं है तो कैश ऑन डिलीवरी हो जाती है। एंड व्हाट एमवे डिड द सेम वे, इट लॉन्च द साइट हाइब्रिड्स,
अब ऐप आ रही है, खरीदना आसान है, 30 डेज की मनी बैक गारंटी है, वापस करना आसान है, और एट द सेम टाइम ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वीडियो इज अवेलेबल इन द वेबसाइट, इजी टू नेविगेट। सब चीजों को चेक करना कितना आसान हो चुका है। कस्टमर को एक बस सिंपल सा वो चाहिए कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे को अभी ऑर्डर करना है, कोई बात नहीं, वी हैव गॉट अ कलेक्ट ऑन डिलीवरी। और इस ऑप्शन के आने के बाद तो मैं कह सकता हूँ कि जो इश्यूज थे लॉकडाउन को लेके वो भी सॉल्व हो गए काफी हद तक। अब यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमें किस टाइप में कहाँ टाइम इन्वेस्ट करना है। यूजुअली आपने देखा होगा, जो हमने ऑब्जर्व किया, कि फेसबुक पे यूजुअली A35 है देयर, एक 35 से ऊपर के जो लोग हैं वो ज्यादातर फेसबुक पसंद कर रहे हैं, फेसबुक पे ज्यादा अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। बट जो यूथ है आज का, वो ज्यादातर इंस्टा पे आ जाता है, राइट। एट द सेम टाइम अगर आप जॉब प्रोफाइल पिक कर रहे हैं, अगर मैं अपना प्रोफाइल डालता हूँ तो लिंक्डइन के ऊपर मैंने अपना प्रोफाइल डाल दिया, द पीपल हु आर सर्चिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी दे आर सर्चिंग एवरीवेयर एट एल। वो जाके लिंक्डइन पे चेक करते हैं कि कौन कौन सा ऐसा बंदा है जो इस तरह के प्रोफाइल का है, एंड अगेन दे अप्रोच अस। रिमेंबर दिस थिंग, जो सोशल मीडिया की मैं आपको बात कर रहा हूँ, the goal is not to become a YouTuber, the goal is not to become a Carrie Minati, the goal is not to become a TikTok star, the goal is to become a crown, MV crown। Simply saying, अपने आप देखो, ये भी एक ट्रैप बन जाता है कई बार। व्हाट कैन आई से, एक सर्जन जो होता है ना, जब वो सर्जरी करता है तो उसके पास जो हथियार होते हैं, जो उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, वो बहुत तीखे होते हैं, और उसको पकड़ना ना, पकड़ने का भी एक आर्ट होता है। अगर किसी आम बंदे को पकड़ा दोगे ना, वो अपने हाथ काट लेगा। इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट सोशल मीडिया, जो कि एक ऐसी चीज है जो कि आपके बिजनेस को बढ़ा भी सकती है, लेकिन वो आपके हाथ भी काट सकती है। The reason behind that is, if you are not capable enough to hold on your excitement, how much time you are investing on the social media? I want to earn from my digital platform, I want to earn from my social platforms, but I don't want to get slave in this platforms. I want to engage my team with me, not with the social media only. तो ये जो बारीक लाइनें समझना पड़ेगा, और उसके लिए देयर आर सम बिजनेस कोचेस आपके साथ हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं। रादर एमवे ने बहुत सारी क्लासेस लगाई पीछे, ये सोशल मीडिया में कैसे क्या पर्सोना डेवलप करने के लिए किस तरह के कंटेंट डालने हैं, क्या चीज डालनी है इसके लिए। बट अगेन, किसी एक आधी क्लास से ऐसा नहीं होगा। यू नीड टू गेट इन टच विद सच क्लासेस अगेन एंड अगेन एंड चेक इट आउट कि हम कौन सा कंटेंट दे रहे हैं। इन द लास्ट मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा फाइनली। देखिए, when I started this business was not like this at all. Social media तो बहुत दूर की बात है। I just remember that thing, there was something called as Orkut, the only platform जो थोड़ा socially connect करने के लिए था, but उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। और आज इंटरनेट पेनिट्रेशन डीप डाउन हर जगह तक हो चुकी है। आज अगर आप बोलते हो कि मेरा ग्रुप मेनली डीप फैला हुआ है विलेजेस में जाके, आई टेल यू, जितने लोग इवन पैदल भी चल के जा रहे हैं ना, स्टेट चेंज कर रहे हैं, उनके हाथ में चेक करना, उनके हाथ में भी मोबाइल है, और उनके हाथ में भी जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन है। इसका मतलब स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन बहुत दूर तक हो चुकी है, इंटरनेट की पेनिट्रेशन बहुत दूर तक हो चुकी है। नाउ क्वेश्चन इज दिस, आपके बिजनेस की पेनिट्रेशन कहाँ तक हुई है? पहले के स्कूल ऑफ फिजिक्स सेक्टर 34 चंडीगढ़ में पढ़ाते थे हम लोग, और लोग पढ़ने के लिए पीजी लेकर मेरे पास आते थे, लेकिन पंजाब के लोगों को मैं कैटर करता था, लेकिन 90% स्टूडेंट जो होते थे मेरे चंडीगढ़ के होते थे। आज सैटेलाइट एजुकेशन के कारण से आप, मैं यहाँ से पढ़ा रहे लोग कनाडा में, यूएस में बैठ के पढ़ रहे हैं आपसे। अब ये नहीं रहेगा कि चंडीगढ़ के लोग ही मेरे पास आएंगे। एट द सेम टाइम, जो पहले कोई बंदा बिजनेस में आता था, वो ये सोचता था कि मैं चंडीगढ़ के लोगों को ही ज्वाइन कराऊंगा या आसपास के लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं बाहर जा पाऊँ। लेकिन आज अगर आप यहाँ ज्वाइन करते हैं, सोशल बाउंड्री इज नो मोर देयर। आप पेस मीटिंग करते हैं, ओपन मीटिंग करते हैं, तो दिल्ली के लोग भी अटेंड कर रहे हैं, गुड़गांव के लोग अटेंड कर रहे हैं, साउथ के लोग अटेंड कर रहे हैं एट द सेम टाइम विद दैट। So that's the power of this digital platform. That's the power of social media. So I would like to say thank you very much. So back to the host, Sachin. Thank you. थैंक यू के सर, आपने बहुत बखूबी से और बहुत आसानी से, बहुत आसान शब्दों में मुझे लगता है सबको ये बताया कि कम्युनिटी बिल्डिंग क्या है। और आप क्योंकि लाइव करते हैं उसको, आपके बहुत सारे सोशल पोस्ट मैंने देखे हैं, और आपके बिजनेस में वो जो फायदा आपको देखने को मिला है, थैंक यू सो मच, आपने वो एक्सपीरियंस शेयर किया।
और आइए अब वक्त को ज्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि अभी हमने अपने दो स्पीकर्स को सुना, हमारे डायमंड स्पीकर, बोथ फ्रॉम आई वुड से